So let's start the basic induction program of Vestige. आज वेस्टिज में हम बहुत दिनों के बाद बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे अपने सब एसोसिएट से जो लोग अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली वेस्टिज के बिजनेस को ज्वाइन किए हैं। आज सबसे बातचीत होगी। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबसे दो तीन छोटी छोटी गुजारिश करना चाहता हूं कि सबसे पहले रिक्वेस्ट तो मेरी आप सब लोगों से ये है कि जहाँ पर भी हैं आराम से, इत्मीनान से, ध्यान से बैठिए, ध्यान से सुनिए और इस सेशन को अगर आपके पास डायरी हो, अगर आपके पास पेन हो, अगर आप नोट्स बना सकते हो तो इस सेशन का नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद बेसिक प्रोग्राम करने का मौका मुझे मिल रहा है आज। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे नए एसोसिएट्स भी अभी हमारे साथ ज्वाइन किए होंगे इस पिछले कुछ समय के अंदर। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं कि 3,500 के आसपास लोग अभी लाइव हमको ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत बधाई। और मुझे पता है जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता जाएगा ये संख्या और आगे बड़ी हो जाएगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने एक डिसीजन लिया इस नई अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने का। आपने एक डिसाइड किया कि मुझे कुछ नया करना है। आपने डिसाइड किया कि मुझे अपने सपनों को साकार करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग की जरूरत है, क्योंकि डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम होता है यार। देखते तो बहुत सारे लोग हैं इस बिजनेस को, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फाइनली डिसीजन ले पाते हैं कि हमें ये काम कर लेना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जो अधिकांश जनता है, अधिकांश जनता जब नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस देखती है या वेस्टेज का बिजनेस देखती है तो उसमें से 80% लोग या 85% लोग तो डिस्कस करने में ही इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू खराब कर देते हैं। वो डिस्कस करते हैं अपने आस पास में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने वेल विशर्स में कि हम एक बिजनेस देख कर आए हैं, हमने आज एक अपॉर्चुनिटी देखी है, उसमें ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। और एक जो सिंपल सा डिस्कशन वो अपने लोगों के सामने करते हैं वो ये है कि हमें उसमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा, हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा, हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ऐसा करके एक बिजनेस है, बताइए हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो 80-85% लोग जब इस तरह का डिस्कशन करते हैं मार्केट के अंदर, और जिन लोगों से डिस्कस करते हैं दुर्भाग्यवश वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझते नहीं हैं। दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, उन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की समझ नहीं होती। और उनसे मिलने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद ये सब लोग नेगेटिव हो जाते हैं और ये वेस्टेज ज्वाइन ही नहीं करते, क्योंकि वो जिनसे पूछने जाते हैं, जिनसे डिस्कस करने जाते हैं, वो उनको बहुत सारा गीता ज्ञान दे देते हैं। तो आपको खास तौर पे मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस तरह का कोई डिस्कशन किया नहीं है शायद, इसीलिए आज आप इस बिजनेस में हैं। और अगर किया है, उसके बावजूद भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो मेरी डबल डबल शुभकामनाएं, क्योंकि आपने जिंदगी की सबसे बड़ी हर्डल, जिंदगी की सबसे बड़ा चैलेंज पार कर लिया कि आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया, जिस स्कूल का नाम है वेस्टिज और नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग जिंदगी भर स्कूल में ही एडमिशन नहीं ले पाते, उन्हें उनका एडमिशन ही नहीं होता है स्कूल के अंदर, क्योंकि बहुत सारी बातें जब वो लोगों से करते हैं बाहर निकल के, तो बहुत सारे लोग उनको नेगेटिव करके वापस भेज देते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप जहां पर भी बैठे हैं, मैं चाहता हूं अपने लिए अपना ताली जरूर बजाएं। आप जहां पर भी बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी थपथपा दें, मेज पे बैठे हैं तो मेज थपथपा दें, किसी के साथ बैठे हैं तो ताली बजा दें। कुछ भी ऐसा करें जो मैं चाहता हूँ आपके ऑनर में हो, आपके इज्जत में हो, आपके सजदे में हो यार, कि आप एटलीस्ट इस बिजनेस में आए। बहुत बहुत बधाई, मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये बिल्कुल साफ हो गया है इस आपके इस डिसीजन से कि आप वाकई में अपनी फैमिली के बारे में, अपने परिवार के बारे में कुछ सोचते हैं, तभी इस बिजनेस में आप ज्वाइन किए हैं। ये बिल्कुल तय हो गया है कि आप नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहते, इसीलिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। ये भी तय हो गया है कि आपके सपने कुछ बड़े जरूर हैं, तभी आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं।
इस इंडक्शन प्रोग्राम को, बेसिक इंडक्शन प्रोग्राम को आखिरी तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बीच में छोड़िएगा मत, बीच में मिस मत करिएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम का आपका फायदा तभी मिलेगा जब आखिरी तक आप बने रहेंगे, और आखिरी में आपको कुछ सरप्राइजेस भी मैं दूंगा। तो प्रयास करिएगा इस प्रोग्राम के आखिरी तक बने रहें, आखिरी तक मुझे सुने, और आज का ये सेशन आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग शायद पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, जो बेसिक इंडक्शन प्रोग्राम है। 21 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री में आया, तारीख थी फरवरी 5, 2001। तो पूरे करीब-करीब 21 बरस हो गए मेरे दोस्त मुझे इस काम को करते हुए। 21 साल पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, और जब मैं आज से 21 साल पहले 22-23 साल का मेरा उम्र था, तो मेरे साथ भी वो सब दिक्कतें हुई, मेरे साथ भी वो सब समस्याएँ हुई, जो आपके सामने अभी आप फेस कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे तो बहुत जल्दी करने वाले होंगे। सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है कि जब-जब आप नेटवर्क मार्केटिंग नाम का बिज़नेस शुरू करते हैं, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में, तो इसका विरोध शुरू हो जाता है, और हर आदमी, जो लोग हिंदुस्तान में रहता है, वो हर चीज़ का विरोध करता है जो उसको समझ नहीं आती। मैं रिपीट करता हूँ, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होती, हम उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती, वो हमारे लिए फ्रॉड हो जाती हैं। जो चीज़ हमको टेक्निकली समझ में नहीं आती, हमको लगता है इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर लोचा होगा, कुछ ना कुछ पंगा ज़रूर होगा इसके अंदर। ऐसा है नहीं मेरे दोस्त, वो आपको समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब आपको आपकी समझ बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको आपकी समझ बढ़ाने की ज़रूरत है। जब मैं नया-नया इस बिज़नेस में आया 21 साल पहले, तो सबसे पहले तो जो लड़ाई होती है ना, वो घर में ही होती है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे से इत्तेफ़ाक भी रखेंगे कि बहुत सारे लोगों का जो विरोध है, वो घर से होना शुरू हो जाता है। घर वाले ही बोल देते हैं कि यार ये तू क्या बिज़नेस कर बैठा लोगों को जोड़ने का, है ना? यहाँ पर क्या लोगों के घर-घर जाके तू अभी ये क्या तेल, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर ये सब बेचता रहेगा, हम क्या सेल्समैन हैं? मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ये सब आपके साथ हो रहा होगा, और अगर नहीं हो रहा तो बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि मेरा अनुभव बहुत काम, और अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है यार, अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे को बात करते-करते बात याद आ गई कि एक टीले के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर 10 भेड़ चढ़ गई। एक पहाड़ के ऊपर 10 भेड़ें चढ़ गई, और 2 गडरिया थे जो उन भेड़ों को हाँकते थे। तो एक गडरिये ने दूसरे गडरिये से एक सवाल पूछा। उसने कहा, मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, तू आंसर कर। तो दूसरे ने पूछा, भाई क्या सवाल है? उसने बोला, मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर इस 10 में से 4 भेड़ें इस टीले से नीचे उतर जाएँ, तो बाकी कितनी बच जाएँगी? इस 10 में से अगर 4 भेड़ें टीले से नीचे उतर जाएँ, तो बाकी कितनी बच जाएँगी? तो दूसरे ने वाले ने बोला, ना ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अगर 4 में 10 में से 4 भेड़ें नीचे उतर जाएँ तो 6 बच जाएँगी। उसने कहा, मैथ्स में 10 में से 4 घटा दें तो 6 बचता है। जो आदमी सवाल पूछ रहा था वो बहुत हँसा। उसने कहा, कुछ चीज़ें मैथ्स से नहीं अनुभव से आती हैं। उसने बोला, मतलब? उसने बोला, जवाब है कि 0। अगर 10 में से 4 उतर गई तो 0 बच जाएँगी। तो दूसरे वाले ने पूछा, भाई 0 कैसे बच जाएँगी? उसने बोला, तेरे को पता नहीं है भेड़ चाल की कहानी। एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ चली जाती है। अगर 4 उतर गई तो बाकी 6 वहाँ क्या कीर्तन करेंगी, वो 6 भी बाकी 4 के पीछे-पीछे उतर जाएँगी। ये अनुभव की बात है, और अनुभव की बातें गणित से समझ में नहीं आती। गणित फेल हो जाते हैं, अनुभव फेल नहीं होते। तो मेरा अनुभव है इस बिज़नेस में करीब-करीब 21 बरस का। बात ये वही होगी कि टीचर ने बच्चे से पूछा, मैथ्स का टीचर था, मैथ्स की क्लास चल रही थी। टीचर ने बच्चे से पूछा कि मान लेते हैं मैं आपके पिता को ₹5000 उधार दूँ और 5% के चक्रवर्ती ब्याज लगाऊँ। मैं अगर आपके पिता को ₹5000 उधार दूँ और 5% चक्रवर्ती ब्याज लगाऊँ, तो 6 महीने के बाद आपके पिता मुझे कितना पैसा लौटाएँगे? मैं अगर आपके पिता को ₹5000 दूँ और 5 परसेंट का चक्रवर्ती ब्याज लगाऊँ, तो आपके पिता 6 महीने में मुझे कितने पैसे लौटाएँगे? तो लड़के ने बोला, गुरुजी ₹1 भी नहीं लौटाएँगे, ₹1 भी नहीं लौटाएँगे। तो गुरुजी डाँट के बोले, क्या तुझे गणित नहीं पता?
क्या तू गणित नहीं जानता? तो लड़का बोलता है कि गुरुजी मैं तो गणित को जानता हूँ, लेकिन आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। उन्होंने आज तक किसी का लौटाया है जो आपका लौटाएंगे? और ये अनुभव की बात है, गणित से समझ में नहीं आती। गणित फेल हो जाते हैं, अनुभव काम आते हैं। तो 21 साल के अनुभव के साथ आपसे आज कुछ बातें मैं करना चाहता हूँ। आखिरी तक बने रहिएगा। आज के इंडक्शन प्रोग्राम में आपको बहुत मजा आएगा। आपको बड़ी सारी दिलचस्प चीजें सुनने और सीखने को मिलेंगी मेरे से। नया नया जब आदमी इस बिजनेस में अंदर आता है तो बहुत सारे लोग जो जो गलती करते हैं, पहले मैं तो आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में जब आता है, इस बिजनेस में आता है वेस्टेज के अंदर, तो वो अपनी लाइफ का तजुर्बा इस बिजनेस में लगाना चालू कर देता है। मान लेते हैं आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपने अब तक स्कूल में जो पढ़ाई की है, आपने कॉलेज में जो पढ़ाई की है, अगर आपने और भी कोई डिग्री वगैरह किया है, तो वो सारा का सारा आपका जो नॉलेज होता है, वो सारा का सारा जो एजुकेशन होता है, वो आप इस बिज़नेस को बिल्ड करने में लगाते हैं। सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं लोग बाग कि आपकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस था, वो आपने इकट्ठा किया और इस धंधे में लगाना शुरू किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप एक लॉयर हैं, आपने एलएलबी किया है और एलएलबी करने के बाद आप ये बिज़नेस स्टार्ट किए हैं। तो आपका जो एलएलबी का नॉलेज है, उस फील्ड का जो एक्सपीरियंस है, आप यहाँ लगाना शुरू कर देते हैं। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपने सीए क्वालिफाई किया हुआ है और आप इस बिज़नेस में आ जाते हैं। तो आप वहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ लगाना शुरू करते हैं। आपने एमबीए किया हुआ है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस आप यहाँ लगाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आप सबको ये बता दूं कि आपको अपनी ज़िंदगी का कोई एक्सपीरियंस, कोई तजुर्बा, कोई नॉलेज यहाँ नहीं लगानी है। जी हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। आप जिस भी फील्ड से आए हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चाहे लॉयर हैं, क्योंकि आज ये फील्ड इतना बड़ा हो गया है कि सीए इसको जॉइन कर रहे हैं, लॉयर्स इसको जॉइन कर रहे हैं, एमबीए इसको जॉइन कर रहे हैं, बड़े-बड़े इंजीनियर लोग आज इस फील्ड में आ रहे हैं, इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए आ रहे हैं, सीख रहे हैं। हमारे पास ढेरों मेल्स आती हैं, ढेरों मैसेजेस आते हैं, ढेरों कॉल्स आती हैं कि हम एमबीए कर रहे हैं, अब नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं। हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं या सीएस कर चुके हैं, हम इस बिज़नेस में आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, इंजीनियर लोग हमारे साथ इस बिज़नेस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली लेसन, सबसे पहला लर्निंग आप सब लोगों के लिए यही है कि आप जिस भी प्रोफ़ेशन से आते हैं, कृपया करके उस प्रोफ़ेशन की नॉलेज, उस प्रोफ़ेशन का ज्ञान इस बिजनेस में मत लगाएं, क्योंकि वहां की नॉलेज यहाँ पर काम बिल्कुल नहीं आती। यहाँ की 3 फंडामेंटल चीजें हैं, पहले वो सीख लीजिए। अगर आप वाकई में इस बिजनेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो 3 फंडामेंटल चीजें मैं आपको सिखा देना चाहता हूँ। 3 फंडामेंटल अगर आपने चीजें सीख ली, तो मेरा दावा है आज के इंडक्शन प्रोग्राम से आप इस बिजनेस में गोंद की तरह चिपक जाएंगे। 3 फंडामेंटल चीजें। फंडामेंटल नंबर 1, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। फंडामेंटल नंबर 1, और वो फंडामेंटल नंबर 1 ये है कि इस बिजनेस से आपको सही मायने में ग्रोथ, इस बिजनेस में आपको सही मायने से पैसा आना, इस बिजनेस से सही मायने में आपके सपने पूरे करना 3 साल के बाद शुरू होता है। मैं रिपीट कर देता हूं। पहला फंडामेंटल है, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि ये बिजनेस आपके सपने पूरे कर दें, जैसा कि आज मैं अपने ऑफिस से इस प्रोग्राम को लाइव कर रहा हूं, मैं अपने दफ्तर में बैठा हूं, अपने ऑफिस में बैठा हूं। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मेरा अपना ऑफिस होगा। जब मैं 20 साल पहले इस बिजनेस में आया तो मेरे पास स्कूटर में पेट्रोल डलवाने का पैसा नहीं होता था, लेकिन मैं अपने शीशे से बाहर झांकता हूं, तो अभी 2 मर्सिडीज खड़ी हैं मेरे ऑफिस के कैंपस में। एक एस क्लास मर्सिडीज है, एक ई क्लास मर्सिडीज है। 2 गाड़ी मेरे घर में भी खड़ी हैं। चलाने वाला मैं अकेला हूँ और 4 गाड़ी मेरे चौखट पे खड़ी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ़स्टाइल भी ऐसा हो, आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसा ही शानदार एक ऑफ़िस हो, आप चाहते हैं आपके आंगन में भी कुछ ऐसी शानदार गाड़ियाँ खड़ी हों, तो फंडामेंटल एक याद कर लीजिए कि इस बिज़नेस में आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। मैं चैलेंज कर सकता हूँ और दावा दे सकता हूँ अपने 22 साल के अनुभव से कि इस बिज़नेस में आपके सारे सपने, जो सपने अभी आप देख रहे हैं वो भी पूरे होंगे, जो अभी तक नहीं देखे ड्यूरिंग द टाइम बिल्ड होंगे। बहुत सारे सपने हमारे आज बिल्ड हो रहे हैं, पहले कभी नहीं थे। जब मैं 20 साल पहले आया
तब थोड़ी ना कोई सपना था कि एस क्लास ले लेंगे। जब मैं 20 साल पहले आया, तब थोड़ी ना सपना था अपना एस ऑफिस होगा। जब मैं 20 साल पहले आया, तब कोई ऐसे सपने नहीं थे। कभी-कभी बहुत सारे सपने टाइम के साथ-साथ बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे-जैसे टाइम निकलता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे आपके ड्रीम्स आकार लेते हैं। इनिशियल स्टेज पर जब आप बिज़नेस में आते हैं, मैं मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, जब मैं इनिशियल स्टेज पे बिज़नेस में आया, तो सिर्फ इतनी ही सोच थी कि 30, 35, 40, 50 हज़ार रुपए महीना आ जाए, तो वाह, वाह, वाह! ज़िंदगी बहुत बढ़िया निकल जाएगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था, वहाँ से कुछ इनकम आती थी। सोचा कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ-साथ अगर 40-50 हज़ार रुपए आना शुरू हो जाए महीने का, तो 2 इनकम हो जाएँगी। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की होगी और 40-50 हज़ार रुपए यहाँ से आ जाएँगे, तो ज़िंदगी बहुत ठाठ से, आराम से निकल जाएगी। इतना ही सपना था। शुरुआत के अंदर किसी भी व्यक्ति का सपना शायद इतना ही होता है। आज अगर कोई बड़ा सपना लेके आ रहा है, तो मोस्ट वेलकम, मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन इनिशियल डेज़ पे सपने कोई बहुत बड़े नहीं होते। लेकिन मैं दावा दे सकता हूँ, अगर आपने फंडामेंटल नंबर 1 अपनी ज़िंदगी में उतार लिया और लागू किया, कि आपके सपने सारे पूरे होंगे। जो आप अभी देख रहे हैं या जो आप इस 3 साल, 5 साल के प्रोसेस में देखेंगे, वो सब सपने पूरे होंगे, बशर्ते आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि ये बिज़नेस 3 साल आपको सीखना पड़ेगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कोई भी चीज़ में आप मैच्योर होते तब हैं, जब उसमें 3 साल, 2 साल, 5 साल बिता देते हैं। अमूमन कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल लेती है, एमबीए की डिग्री करने में 3 साल लगते हैं, सीएस, सीएसआई, सीडब्ल्यूए करने में 3 साल लगते हैं, फैशन डिजाइनिंग करने में इतना ही साल लगता है। कोई भी आप बड़े से बड़ा कोर्स उठा के देख लीजिए, 4 सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, 10 सेमेस्टर सब में होते हैं। एवरेज टाइम फ्रेम किसी भी बिज़नेस में, किसी भी कोर्स को करने का 3 से 5 साल होता है। तो ये बिज़नेस भी अछूता नहीं है उससे। यहाँ पर भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, 3 साल। पहला फंडामेंटल है, यू हैव टू स्पेंड 3 इयर्स ऑफ लर्निंग। और सबसे अच्छी बात इस इंडस्ट्री की ये है कि इस लर्निंग के प्रोसेस में भी आप पैसे कमा सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोगों को अभी 3 साल नहीं हुए हैं। बिलीव मी, बहुत सारे लोगों को अभी तक वेस्टेज में 3 साल नहीं हुए हैं, लेकिन वो लोग आज 50,000 रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को 3 साल नहीं हुए हैं, लेकिन स्टिल वो लोग आज 1 लाख रुपए पर मंथ भी कमा रहे हैं। आज 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाले लोग वेस्टेज हमारे साथ करीब-करीब 45 से 46 लोग हैं। यानी मोटा-मोटा 50 लोग ऐसे हैं जो पर मंथ आज हमारे साथ 1 लाख रुपए कमाते हैं। ये लोग जब 1 साल पहले या 2 साल पहले या 3 साल पहले आए, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी कमाई 1 लाख रुपए हो जाएगी। लेकिन आज दे ऑल आर अर्निंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी साइड इनकम, साइड अर्निंग 25,000 रुपए पर मंथ जा चुकी है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, 100% होगा कि 3 साल के बाद आपको एक्चुअली में मोटा पैसा इस बिज़नेस से आ सकता है, लेकिन पहले 3 साल आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? क्या समझना पड़ेगा? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए? क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप विद्वान होने चाहिए इस बिज़नेस के अंदर? लेकिन पहला फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर है कि 3 साल का इन्वेस्टमेंट है। एमबीए करते हैं तो भी लगता है यार, बीबीए करते हैं तो भी लगता है, इंजीनियरिंग, एलएलबी कोई भी कोर्स करते हैं 3 साल लगता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पता नहीं उसको क्या हो जाता है, वो 2-3 महीने के बाद ही इवैल्यूएट करना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको 3 महीने इस बिज़नेस में बीतते हैं, 4 महीने बीतते हैं, 6 महीने बीतते हैं, अचानक पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग में एक वर्ड आता है इवैल्यूएट, कि देखो मैंने 6 महीने हो गया, मेरे साथ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, 6 महीने में तो कोई आमदनी ही नहीं आता नज़र आ रहा, 6 महीने में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, पैसा भी नहीं आ रहा, खर्चा भी हो रहा है, 6 महीने तो बहुत होते हैं समझने सोचने के लिए। आप मुझे बताओ मेरे दोस्त, क्या 6 महीने में आपकी एमबीए हो गई थी? क्या 6 महीने में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो? क्या 6 महीने में आप सीएस कर लेते हो? क्या 6 महीने में आप एमबीबीएस कर सकते हो? क्या 6 महीने में आप आर्मी का ट्रेनिंग कैंप कंप्लीट कर सकते हो? 6 महीने क्या होता है? 9 महीने तो बच्चे को बोलने में, चलना में लगता है। अभी जब बच्चा 10 महीना हो जाता है, 10 महीने के बाद तो बड़ी मुश्किल से वो अपने पैरों पे खड़ा होता है।
लेकिन प्रॉब्लम क्या रहता है, जो लोग इमैच्योर होते हैं, जो पोज़र्स होते हैं, जो नया-नया इस बिज़नेस में आए होते हैं, किसी को देखकर आ जाते हैं गलती से, वो समझते नहीं हैं इस बात को कि ये भी बाकी बिज़नेस के जैसा ही एक बिज़नेस है। यहाँ पर आपको बिज़नेस को बिल्ड करने में एट लीस्ट 2.5 से 3 साल लगेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहला मेरा फंडामेंटल अच्छे से घोंट लें जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, 3 इयर्स। यू हैव टू गिव 3 इयर्स, 3 साल। लेकिन 3 साल के बाद आपके सपने पूरे होंगे, इसकी 100% गारंटी है। 100% गारंटी देता हूं। अगर ये बात आपको समझ में आ रही हो तो एक बार अपने लिए ताली जरूर बजाएं जहां पर आप बैठे हैं, और कमिट करें अपने आप को कि मैं किसी भी हालत में 3 साल इस बिजनेस को दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सीजनल लीडर मत बनना। मैं रिपीट करता हूं अपने शब्द, सीजनल लीडर मत बनना। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में सीजनल लीडर बनने आते हैं। सीजनल लीडर क्या होता है? जब चीजें उनके हिसाब से चलती हैं तो बिजनेस बहुत अच्छा होता है। जब चीजें उनके हिसाब से नहीं चलती तो बिजनेस अचानक रातों रात खराब हो जाता है। ये सीजनल लीडरशिप है। सीजनल लीडरशिप का इस देश में, इस दुनिया में, खास तौर पे इस बिजनेस में कोई जगह नहीं है। गाइस, मैं आपको बता देता हूं कि आसान रास्ता है नहीं नेटवर्क मार्केटिंग। या मेहनत के साथ, एफर्ट के साथ सबसे ज्यादा जो परीक्षा होती है वो आपके पेशेंस की होती है कि ये आदमी कितना लोड ले सकता है, ये आदमी कितना प्रेशर झेल सकता है। इसका भी पूरा आपका टेस्ट होता है। तभी तो ना आप 2 साल 3 साल के बाद मर्सिडीज जैसी गाड़ी निकाल सकते हो। आपको क्या लगता है मजाक हो रहा है? आज 12 लोग हमारे साथ मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां चला रहे हैं, आपको लगता है मजाक हो रहा है? आज 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अपनी गाड़ियां खरीद ली हैं और शानदार तरीके से उसको रन कर रहे हैं, शानदार तरीके से वहां पर ग्रो कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये सब आसान है? आपको लगता है कि सब बहुत मस्ती में हो रहा है? आपको आसान नहीं है। ये चैलेंजिंग जॉब है, चैलेंज है, प्रेशर है। तो पहले 3 साल आपको एक नियम फॉलो करना है, सीजनल लीडर नहीं होना। स्थितियां जब खराब हैं, जब कभी कभी सिचुएशन ठीक नहीं है, लोग रिक्रूट नहीं हो रहे, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, कभी कभी प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हो रही, कभी कभी डिमोटिवेशन घेर रहा है, यही तो चुनौती है, यही तो चैलेंज है, यही तो टेस्ट हो रहा है। कुदरत आपका टेस्ट ले रही है, वो आपको फेल करना चाहती है ताकि कुदरत को आपको मर्सिडीज ना देनी पड़े। ये चैलेंज है मेरे दोस्त, ये टेस्ट हो रहा है, इसलिए बहुत कम लोगों के नसीब में वो हाई एंड गाड़ियां होती हैं। इस टेस्ट से आप बाहर निकलिए। ये टेस्ट सबका लिया जाता है, मेरा भी लिया गया था। जो 12 लोग मर्सिडीज चला रहे हैं उनका भी लिया गया, जो 50 लोग अलग अपनी अपनी गाड़ियां चला रहे हैं उनका भी टेस्ट हुआ, उनके पेशेंस का टेस्ट हुआ, उनके धैर्य की परीक्षा हुई। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि सीजनल लीडर मत बनना। चुनौतियां जब आए तो लीडर और उसकी पर्सनैलिटी और मजबूत हो जानी चाहिए, अगर आप वाकई में इस बिजनेस में अपना करियर बनाने आए हैं। ये ना हो कि थोड़ी सी हवा चली, थोड़ी सी आंधी आई और आपका पेड़ जड़ छोड़ गया। नहीं, जितनी आंधी तेज आए, जितनी बाढ़ ज्यादा आए, जितनी तकलीफें ज्यादा आए, आप उतने सॉलिड तरीके से इस बिजनेस को करना। मेरी पहला फंडामेंटल आप लोगों से यह है, इट विल टेक 3 years टू बिल्ड द बिजनेस। 3 साल लगते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने में। लेकिन कितना शानदार है कि बिल्ड करने के प्रोसेस में भी आप पैसा कमा रहे होते हैं। दुनिया का कोई कोर्स ऐसा नहीं है जिस कोर्स को करते करते आप पैसा कमाएं। एमबीए करते हुए पैसा आता है क्या? इंजीनियरिंग करते हुए पैसा आता है किसी को? सीए करते हुए पैसे कमाते हैं, सीएस करते हुए पैसे कमाते हैं, एलएलबी करते हुए पैसे कमाते हैं, फैशन डिजाइनिंग करते हुए पैसे। जितने भी कोर्सेज आपने देखे हैं बाजार में, नीट की क्लासेस हैं, जेई की क्लासेस हैं, ये सब करते हुए क्या कोई पैसे कमाता है? नहीं। ये मात्र ऐसा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, जो 3 साल का कोर्स है, लेकिन कोर्स के दौरान लोग मर्सिडीज निकाल रहे हैं, कोर्स के दौरान लोग अपनी गाड़ियां अचीव कर रहे हैं, कोर्स करने के दौरान लोग 50,000 से 1 लाख से 2 लाख से इवन 10 लाख रुपया पर मंथ कमाने वाले लोग आज मेरी टीम का हिस्सा हैं।
और अभी कोर्स चल रहा है, अभी तो लर्निंग चल रही है। असली कमाई चालू होती है 3 साल के बाद, जब वो नेटवर्क मार्केटिंग सीख जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा पहला फंडामेंटल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ अपने दूसरे फंडामेंटल की, जो कि बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, आप सबको समझ लेना, ताकि आपको इस बिज़नेस को बिल्ड करने में कोई परेशानी ना आए। स्ट्रैटेजी नंबर 2, फंडामेंटल नंबर 2, बहुत सिंपल है। आप जिस खेल को खेल रहे हैं, उसके नियम समझ लीजिए। क्योंकि हम जिस खेल को खेलते हैं, अगर हमें उसके नियम समझ में आ जाएँ, तो ये तय है कि हम उस खेल को आराम से खेलते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, फिर टेंशन नहीं होती। नियम बड़ा सिंपल है। इस खेल का, जिस खेल का नाम है वेस्टेज, जिस खेल का नाम है डायरेक्ट सेल्स, जिस खेल का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, इस खेल को खेलने का बड़ा साधारण सा नियम है, और वो नियम ये है कि हर आदमी आपके साथ इस खेल को नहीं खेलना चाहेगा। हर आदमी आपके साथ इस खेल को नहीं खेलना चाहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी को एनरोल करना चाहते हैं, तो वो भी कल को जुड़ के किसी को एनरोल करे। लेट मी मेक दिस सेंटेंस वेरी क्लियरली सो दैट आपको समझ में आए। आपने किसी को एनरोल कर दिया, फॉर एन एग्जांपल आपकी टीम में 5 लोग जुड़ चुके हैं। फॉर एन एग्जांपल आपकी टीम में 10 लोग जुड़ चुके हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो 10 लोग भी आगे लोगों को रिक्रूट करेंगे। ऐसा सोचना ही गलत है। जी हाँ, ऐसा सोचना ही गलत है कि मैंने तो 10 लोगों को रिक्रूट कर दिया, मैं तो बड़ा मेहनती हूँ, मैं तो सपने पूरे करना चाहता हूँ, अब ये लोग भी ये काम करें। और अगर वो लोग वो काम नहीं करते जो आप कर चुके हैं, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है कि नहीं होती? आप मुझे बोलते हैं कि सर मेरी टीम में तो 50 लोग हो गए, ये तो काम ही नहीं कर रहे, ये तो लोगों को ही एनरोल नहीं कर रहे, ये तो मीटिंग ही नहीं करा रहे, ये तो स्पॉन्सरिंग ही नहीं कर रहे। ऐसा सोचना ही गलत है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको फ्रस्ट्रेशन होने वाला है। जो आप कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सब करें। तो फिर बिज़नेस कैसे बढ़ेगा? अब आप पूछिए कि सर फिर बिज़नेस कैसे होगा? जब लोग लोगों को रिक्रूट ही नहीं करेंगे, तो बिज़नेस कैसे होगा? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि आप वेस्टेज का हिस्सा हैं। सौभाग्यशाली हैं कि हम सब लोग, कि हम वेस्टेज नाम की कंपनी का अहम हिस्सा हैं। हम वेस्टेज कर रहे हैं, और फुल फ्लेज दिल, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा, दिमाग, आँखों से हर तरह से वेस्टेज कर रहे हैं। कोई और नेटवर्क मार्केटिंग होती तो आपको बड़ी तकलीफ होती। वेस्टेज करने का सबसे बड़ा फ़ायदा भी यही है कि ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी को नेटवर्कर बना के ही इस बिज़नेस में लेकर आएँ। आप सामने वाले को कस्टमर बना के भी इस बिज़नेस में ला सकते हैं और अपनी अर्निंग कर सकते हैं। कस्टमर बना के भी पैसा बनाया जा सकता है। सिर्फ़ आपको उसको नेटवर्कर बना के ही पैसा कमाना हो, ऐसी कोई शर्त वेस्टेज में नहीं है। गाइस, अगर आप किसी और एमएलएम कंपनी की बात करें, तो वहाँ पर 10 में से 8 लोग एमएलएम के नाम से ही भाग जाते हैं। एमएलएम नहीं करना चाहिए, ऐसा-ऐसा उनके दिमाग में थॉट्स रहते हैं कि वहाँ तो फिर लोगों को जोड़ना होगा, मैं तो जोड़ नहीं सकता, मेरे पास तो लोग ही नहीं बचे, मेरी तो गुडविल बहुत खराब हो चुकी है, मैंने तो पहले भी 5-10 बार ये काम किया था, ये तो होता नहीं। अगर किसी और कंपनी में जाएँ, तो आपको ऐसे-ऐसे आंसर्स लोग देते हैं, तो आप फँस जाते हैं। वेस्टिज एकमात्र ऐसी बिज़नेस है जहाँ अगर आप 10 लोगों को प्रेज़ेंटेशन दिखाते हैं, तो अगर 8 लोग बोलते हैं हम किसी को जोड़ना नहीं चाहते, हमसे कोई जुड़ेगा नहीं, ये काम मैं करना नहीं चाहता, नो प्रॉब्लम, उन 8 को आप कस्टमर बना सकते हैं। आई रिपीट, उन 8 को आप कस्टमर बना सकते हैं, और यही वेस्टेज का सबसे बड़ा यूएसपी मुझे लगता है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में 1000 लोगों को जानते हैं ना दोस्त, तो 1000 के 1000 लोगों को आप एनरोल कर सकते हैं इस बिज़नेस के अंदर। और ये उम्मीद मत करिए कि वो 1000 के 1000 लोग भी रिक्रूट करेंगे। 1000 में से 50 लोग भी रिक्रूट करेंगे तो भी बहुत है। बाकी 950 लोगों को आप कस्टमर बना सकते हो, जो हर महीने प्रोडक्ट बाय करेगा, तो भी आपको आमदनी होगी। क्योंकि यहाँ पर वो प्रोडक्ट रेंज है जो वो आदमी अपने घर के लिए वैसे भी खरीद रहा है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ और उसको पावर ऑफ
डायरेक्ट सेल्स बतानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको पावर बतानी है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम की पावर क्या होती है। आप उसको बता सकते हैं सामने वाले को कि भाई तेरे दोस्त, तेरे रिश्तेदार, तेरे पड़ोसी, तेरे ऑफिस के कलीग ये सामान वैसे ही खरीद रहे हैं, तेरे को शैम्पू वैसे भी इस्तेमाल करना है, साबुन वैसे भी इस्तेमाल करना है, टूथपेस्ट वैसे ही इस्तेमाल करना है, ब्रश वैसे ही इस्तेमाल करना है, ये सब चीजें तुझे वैसे ही इस्तेमाल करनी है। व्हाई डोंट यू चेंज योर शॉप फ्रॉम ए टू बी टू लिव ऑल योर ड्रीम्स। अपने सारे सपने पूरे करने के लिए क्यों ना एक बार ये काम करके देख लेता। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि एक बार आदमी यूज करना शुरू कर देता है तो वो हमेशा के लिए आपका कस्टमर बन सकता है। गाइस, वेस्टेज में दूसरी सबसे खतरनाक चीज याद रखिए, हर किसी से ये उम्मीद मत करिए कि वो मल्टीप्लाई करेगा। जी नहीं, हर आदमी रिक्रूट नहीं करता, लेकिन हर आदमी कस्टमर बन सकता है। कस्टमर बेस आपके बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वेस्टेज के अंदर। जिन लोगों को ये बात समझ में आ जाती है, वो लोग हमेशा कंसिस्टेंसी पे ध्यान देते हैं। वो ध्यान देते हैं कि उनकी नेटवर्क में कितने लोग कंसिस्टेंसी प्रॉपरली कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस कंसिस्टेंसी का है। ये रिक्रूटमेंट का तो है ही है, लेकिन 90% बिजनेस है सेल्फ परचेज का। कि जो लोग रिक्रूट हो चुके हैं, क्या वो हर महीने कंसिस्टेंसी करते हैं? क्या वो हर महीने सेल्फ बाइंग करते हैं? अगर वो नहीं कर रहे, तो आपको उनकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। आपको अपने अपलाइन के साथ उनके साथ बैठने की ज़रूरत है। आपकी टीम में अगर 50 लोग हो गए हैं और 10 लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे, तो आपको उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है कहीं कहानी अटक रही हो। आप खुद से काउंसलिंग करें, आप अपने अपलाइन से काउंसलिंग कराएँ, इस तरह के प्रोग्राम में लेकर आएँ, कुछ भी करें, लेकिन आप उनको एक्टिव मोड में लाने का प्रयास करें। ये उम्मीद बिल्कुल ना करें कि वो 50 के 50 लोग कल को लोग रिक्रूट करेंगे। आप बिल्कुल कह दीजिए कोई रिक्रूट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना परचेज़ करते रहो बस। अगर वो सेल्फ परचेज़ भी करते रहें, तो भी आपका पीवी बढ़ता है, आपका बिज़नेस वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस बिज़नेस को ज़्यादा मुश्किल करके किसी को मत दिखाएँ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, बहुत आसान काम है कि आपने किसी आदमी को वेस्टेज में रिक्रूट किया, उसको सिर्फ़ इतना ही बोलना है कि हर महीने कंसिस्टेंसी करता रहे और हर महीने एक रिक्रूट करता रहे, ज़िंदगी में तेरे को पैसे की दिक्कत नहीं होगी 3 साल के बाद। एज़ सिंपल एज़ दैट कि हर महीने 2,500 से 3,000 की कंसिस्टेंसी करता रहे, जो तू वैसे भी कर रहा था। मेरे भाई, तू वैसे ही चाय पत्ती खरीद रहा था। अब तेरे को ऐसी कौन-सी रिश्तेदारी है टाटा की चाय से यार, जो तू यहाँ से नहीं खरीद सकता? टाटा की चाय तू 20 साल से पी रहा है, तेरी लाइफ चेंज नहीं हुई। लक्स का साबुन तू 20 साल से लगा रहा है, तेरी लाइफ चेंज नहीं हुई। क्लिनिक प्लस, सनसिल्क तू 20 साल से लगा रहा है, तेरी लाइफ बिल्कुल चेंज नहीं हुई। दुनिया भर का सारा सामान तू 20 साल से इस्तेमाल कर रहा है, तू हार्पिक इस्तेमाल कर रहा है, तू टॉयलेट क्लीनर इस्तेमाल कर रहा है, तू बाथरूम की एक्सेसरी इस्तेमाल कर रहा है, तू फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहा है, अलग-अलग कंपनी के इस्तेमाल कर रहा है, तेरी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तुझे भी पता है। अभी अगले 3 साल, तू 30 साल से किराने की दुकान से सामान खरीद रहा है, तू पिछले 20 साल से सामान खरीद रहा है अपने पड़ोस के नुक्कड़ की दुकान से, तेरी लाइफ में कुछ अपग्रेडेशन नहीं हुआ। 3 साल सिर्फ यहां से खरीद ले, सिर्फ 3 साल वादा करके कि हर महीने की 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करूंगा और हर महीने एक को ये बात बता दे बस। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि खुद की सेल्फ बाइंग कर ले और हर महीने में एक आदमी को ये बात बता दे। महीने में होते हैं 12। हर व्यक्ति अगर ये काम कर ले, 3 साल के बाद मैं चैलेंज कर सकता हूं मेरे दोस्त, आपकी चौखट पे मर्सिडीज खड़ी होगी। लेकिन ये काम कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा। और हर आदमी से ये उम्मीद मत करिए कि वो 1 महीने में 25 लोगों को रिक्रूट कर देगा, 40 लोगों को रिक्रूट कर देगा, 30 लोगों को रिक्रूट कर देगा। ऐसी उम्मीद मत करिए। उसको इतना ही बोलिए, प्रभु आप अपना कंसिस्टेंसी करिए और महीने में 1 रिक्रूट कर दीजिए, काम बन गया। आसान बिज़नेस है, इसको आसान तरीके से करिए, मुश्किल मत बनाइए। आसान बिज़नेस को आसान ही रहने दीजिए। क्योंकि जब आप उसको बताते हैं ना कि तेरे को 1 महीने में ये सब करना है, 2 महीने में ये सब करना है, 4 महीने में ये सब करना है, तो पहले डर जाता है वो। अरे बाबा, बाबा मुझसे तो ये होगा नहीं। आप जब उसको आसान चीज़ें बताते हो ना, तो वो मुश्किल चीज़ें अपने आप करना चालू कर देता है। आपको कहने की ज़रूरत नहीं होती। जब वो एक को रिक्रूट करता है ना, तो उसको लगता है ये तो बड़ा आसान है यार, चल एक और कर देता हूँ। फिर जब एक और को रिक्रूट करता है, तो उसको लगता है अरे भाई 2 हो गए, अब एक और करता हूँ, ये तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काम होना
ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। तो दूसरा फंडामेंटल ये है कि हर आदमी लोगों को रिक्रूट करेगा, ऐसा दिमाग में रखकर इस बिज़नेस को बिल्ड मत करिए। हर आदमी को कस्टमर बनाने का ज़रूर प्रयास करिए। जहाँ प्रेज़ेंटेशन दिखाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रिक्रूट भी करेगा। आप उसको सिर्फ़ अपना कस्टमर बना के लौट के आ सकते हैं। इसके लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है, वो आप नोट कर लीजिए, गाँठ बाँध लीजिए। ये 2 नंबर फंडामेंटल की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास कम से कम 3 से 4 प्रोडक्ट की ज़बरदस्त नॉलेज हो। मैं नहीं कह रहा आपको 100 प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा आपको हेल्थ प्रोडक्ट में सारे प्रोडक्ट की नॉलेज हो। लेकिन 3 से 4 प्रोडक्ट आपकी पसंद के ऐसे हों, जिसकी खतरनाक नॉलेज आपके पास हो। आपको फ्लेक्स ऑयल के बारे में पूरी जानकारी हो, krill ऑयल के बारे में पूरी जानकारी हो, फुट पैच के बारे में पूरी जानकारी हो, गैनोडर्मा के बारे में पूरी जानकारी हो। कोई भी 3 अपने पसंद के प्रोडक्ट उठाइए और उसको चाट लीजिए, उस किताब को पढ़ लीजिए, जहाँ उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। सिर्फ 3, कोई 100 प्रोडक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। 3 के बारे में ठाक, ठाक, ठाक लाख बात बोलोगे ना, तो लोगों को लगेगा यार इसको तो बड़ी जानकारी है, इसको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी होनी चाहिए। आप सरफेस जानकारी रखिए, लेकिन 3 से 4 प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए, जिसकी कंप्लीट नॉलेज आपके पास हो। आपको पता होना चाहिए, अगर आप मिस्ट्री ऑफ मिलान की बात कर रहे हैं, अगर महिलाएँ, लेडीज़ मुझे सुन रही हैं, तो किसी भी मिस्ट्री ऑफ मिलान के किसी भी प्रोडक्ट्स में 3 से 4 प्रोडक्ट की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आपको। डेप्थ नॉलेज। अगर आप हेल्थ प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, तो कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट के 3 प्रोडक्ट उठा लीजिए, krill, फ्लैक्स, गैनोडर्मा। डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कस्टमर तभी आपका बनेगा, जब आपको किसी भी 3, 4, 5 प्रोडक्ट की डेप्थ नॉलेज होगी। चाहे वाटर प्यूरिफायर पकड़ लीजिए, चाहे एयर प्यूरिफायर पकड़ लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट, 3 से 4 प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए, जिसकी डेप्थ जानकारी आपके पास हो। और हर आदमी को रिक्रूटमेंट ऐसा करेगा, ऐसा सोचना पाप है। हर आदमी आपका कस्टमर बन जाए, इतना बहुत है। और वो 1 महीने में 1 आदमी को रिक्रूट कर दे, बस इतना ही बहुत है। हमारा और आपका काम बहुत बढ़िया हो सकता है बिना किसी टेंशन के। फंडामेंटल नंबर 3 मैं आपको बता देता हूँ बहुत जल्दी से और बहुत तेज़ी के साथ, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। फंडामेंटल नंबर 3 मेरा दोस्त ये है कि पहली बात अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि आपकी दोस्ती में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके आजू-बाजू में, आपके अगल-बगल में, सबको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से बिज़नेस में हैं। जी हाँ, सबको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से बिज़नेस में हैं। मान लेते हैं पड़ोस वाला व्यक्ति वाटर प्यूरिफायर खरीदना चाहता है, उसको पता ही नहीं है कि तुम भी बेचते हो। मान लेते हैं तुम्हारा पड़ोस वाला व्यक्ति वाटर प्यूरिफायर खरीदना चाहता है, उसको पता ही नहीं है कि तुम भी बेचते हो, तो किसका नुकसान होगा? तुम्हारा, उसका नहीं। वो तो दाएँ-बाएँ से ऐरा-गैरा, नत्थू-खैरा कोई भी वाटर प्यूरिफायर उठा के अपनी रसोई में लगा देगा, जो उसके मतलब का है कि नहीं है। 20-25 हज़ार वहाँ भी खर्च कर देगा, तो उसको पता होना चाहिए। यानी आपकी दोस्ती में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके अड़ोस-पड़ोस में सबको पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। प्राउड से बोलिए कि अगर आपको वाटर प्यूरिफिकेशन चाहिए तो हमसे बेटर कोई नहीं दे सकता। अगर आपको एयर प्यूरिफिकेशन का सिस्टम चाहिए, हमसे बेटर कोई नहीं दे सकता। आप उनको बोलिए कि आपको अगर कैल्शियम चाहिए तो हमसे बेटर कोई नहीं दे सकता। फ्लेक्स, krill, डिटॉक्स पैच, आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, हमसे बेटर कोई नहीं दे सकता। अगर आपको मिस्ट्री ऑफ मिलान चाहिए तो हमसे बेटर कोई नहीं दे सकता। अगर आपको फार्मूला प्रोडक्ट्स चाहिए तो हमसे बेटर कोई नहीं दे सकता। आपके अड़ोस-पड़ोस, दोस्त, रिश्तेदार जितने भी लोग हैं, सबको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे कल को हेल्थ प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई जानकारी या कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे अपने आदमी को फ़ोन लगाना है। जब उसको पता ही नहीं होगा और ये प्रोडक्ट वो दाएँ-बाएँ बाज़ार से खरीद रहा है। दुनिया भर के हेल्थ प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं। दुनिया भर के वाटर प्यूरीफायर बिकते हैं, दुनिया भर के एयर प्यूरीफायर बिकते हैं, होम एक्सेसरीज़ के प्रोडक्ट्स दुनिया भर के बिकते हैं। लेकिन आप जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उनको साला पता ही नहीं होगा अगर, तो वो तुम्हारे पास काहे को आएँगे? अब पता कैसे होगा? तुम्हें बताना होगा। वो नहीं आएँगे, तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम्हें हर किसी व्यक्ति के पास एटलीस्ट एक बार ज़रूर जाना चाहिए। वाक़ई में अगर आप इस बिज़नेस में सीरियस हैं, मेरे अपलाइन जब मैं नया-नया इस बिज़नेस में आया तो मुझे एक बात सिखाते थे अच्छे से कि सुनो भाई, जितने भी तेरे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, सबको एक बार ये बिज़नेस ज़रूर दिखाइए।
वो करें उनकी मर्जी, ना करें उनकी मर्जी, लेकिन एटलीस्ट एक बार उन सबको ये बिजनेस जरूर दिखाइए। क्या होगा इससे, मैंने पूछा। उन्होंने बोला सबसे पहला काम तो ये होगा कि जब तू जितने ज्यादा लोगों को ये बिजनेस दिखाता है, तेरा खुद का प्रैक्टिस हो जाता है बिजनेस करने का, तेरा खुद का प्रैक्टिस हो जाता है, रिहर्सल हो जाता है। आज हमसे लोग पूछते हैं इतना अच्छा कैसे बोलते हो, स्टेज पर इतना शानदार कैसे बोलते हो। अरे उनको क्या पता कि पहले कितना बोले, हम घर घर जाके कागज घिसे हैं, घर घर जाके कलम घिसे हैं, घर घर जाके व्हाइट बोर्ड लगा के सेमिनार प्रेजेंटेशन दिए हैं, न जाने कितने कितने किलोमीटर दूर स्कूटर चला के जाते थे, वहां जाके कागज घिसते थे, घिस घिस के घिस घिस के घिस घिस के आज हम यहाँ तक पहुंच गए। तो सबसे पहला सबसे ज्यादा जरूरी सूत्र है वो ये है कि आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अड़ोसियों और पड़ोसियों को इस बिजनेस के बारे में जरूर बताएं, चाहे वो हाँ करें चाहे वो ना करें। और ना कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो आखिरी में आपको यही तो बोलेंगे यार मुझे ये काम नहीं करना। आखिरी में वो आपको क्या बोलने वाले हैं, उनके पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है कि भाई मुझे ना ये काम नहीं करना। तो आप बोलो तुम्हें कह कौन रहा है काम करने को बे, कौन बोल रहा है तुमको काम करने को? मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ कैल्शियम दे दे तेरे पापा को, तेरे पापा की उम्र 50 साल हो गई है, कैल्शियम खत्म हो गया बॉडी से, ये 200 रुपए की डब्बी है, 2 रुपए का कैल्शियम है, क्या खाली पापा को दे दे, मम्मी को दे दे, बस इतना ही कह रहा हूँ। क्या 200 250 300 रुपए का कैल्शियम पापा मम्मी को नहीं दे सकता? मैं कब कह रहा हूँ तू भी ये काम कर? दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। तो भाई यही तो बोल रहा हूँ मैं। और आप कैल्शियम के रास्ते उसके घर में घुसोगे तो उसको 100 चीजें और चाहिए होंगी, तो किसके पास जाएगा? सेल्स का स्ट्रेटेजी, आप घुसो तो सही, एटलीस्ट रास्ता तो बनाओ, एटलीस्ट दरवाजा तो खोलो, एटलीस्ट लिफ्ट में पैर घुसा तो दो। कौन कह रहा है तुमको बिजनेस करने के लिए? प्रोडक्ट खरीद लेना भाई। तेरे घर में वाटर प्यूरिफायर की जरूरत है, एयर प्यूरिफायर की जरूरत है। और बड़े प्रोडक्ट बेचने की बहुत ज्यादा जल्दी मत करिए, बहुत ज्यादा जल्दी मत करिए। घुसिए कैल्शियम से, घुसिए फ्लेक्स ऑयल से, घुसिए क्रिल ऑयल से, इन प्रोडक्ट के थ्रू घुसिए किसी के घर के अंदर। लेकिन जब ये रिजल्ट पैदा करेंगे तो वो घर आपको खुद कॉल करके पूछेगा कि और आप क्या क्या बेचते हैं, और आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। आप लकी हैं कि आप ऐसी कंपनी का हिस्सा हैं जो सब सामान आपको देती है, जो सामान आप आगे दे सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कंसिस्टेंट मेहनत आपको कहीं पर भी लेके जा सकती है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। ये फंडामेंटल आप जिंदगी में याद रखिएगा, जो मैं आपको आज बता रहा हूं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्त जानते हैं क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि पीपल विल लाफ ऑन यू। लोग आप पे हंस सकते हैं, मजाक बना सकते हैं कि क्या तेल साबुन शैम्पू कंडीशनर बेचने निकल गया है, ऐसे थोड़ी ना पैसे आते हैं। हंसने दीजिए, लेट देम लाफ। दुनिया पागलों पे हंसती है, हम पे भी बहुत हंसते थे, आज हम हंसते हैं उनके ऊपर। तो वो टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर लोग आप पे हंस रहे हैं तो हंसने दीजिए, वो पार्ट ऑफ द लाइफ है, वो इस बिजनेस का हिस्सा है, बिजनेस से अलग नहीं है, वो बिजनेस का पार्ट है। तो टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, 7,500-8,000 लोग इस वक्त लाइव हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट में लोग मुझे सुन रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद आज 7,500-8,000 लोगों के साथ मैं ये अपने सोशल मीडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बात कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया यार, बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों से बात करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे दोस्त, कि लोग कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग पर्सनैलिटी बाय करते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, पीपल बाय पर्सनैलिटीज। लोग आपको खरीदते हैं, प्रोडक्ट नहीं खरीदते। मैं रिपीट करता हूं, लोग आपको खरीदते हैं, प्रोडक्ट नहीं खरीदते। तो आपका जैसा व्यवहार होगा, जैसा आपका चाल चलन और चेहरा होगा, जैसा आपका चरित्र होगा, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से अपना बिजनेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप धंधा दिखा रहे हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है, लोग वो खरीदते हैं। ना तो कोई स्पायरुलिना खरीद रहा है, नो फ्लेक्स ऑयल बिकता है, ना क्रिल ऑयल बिकता है, ना कैल्शियम बिकता है, ना फुट पैच बिकते हैं, कुछ नहीं बिकता। आप बिकते हैं बस। आप जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं, आप किस कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, आप जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं, उसको आपको देख के लगना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट मुझे बेचने आया है ये खुद भी इस्तेमाल करता होगा। उसको लगना चाहिए कि ये फ्लेक्स खाता है, उसको लगना चाहिए ये क्रिल खाता है, उसको लगना चाहिए ये सारे के सारे प्रोडक्ट यूज करता है। अगर आप मेरे दफ्तर में देखेंगे तो मेरे दफ्तर में सारा का सारा सामान रहता है, मैं यूज कर रहा हूँ। ये खास तौर पे मैं लेता हूँ कोविड के बाद, जो रेस्पो केयर है, ये कोविड के बाद जब लंग्स में बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया, तो आई स्टार्ट टेकिंग रेस्पो केयर। ये मेरे हाथ में है, मेरी टेबल पे रहता है।
2 टैबलेट लेता हूँ, एक सवेरे, एक शाम को। ये सबसे ज़्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा आफ्टर कोविड। आप अपने-अपने प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यार जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे घर में जो प्रोडक्ट पड़े हैं मैं यूज़ करता हूँ। तो क्या बिकता है? आप बिकते हैं, प्रोडक्ट नहीं बिकते। आप कब बिकते हैं? जो प्रोडक्ट आप सामने वाले को बता रहे हैं, क्या वो आप यूज़ कर रहे हैं? क्या आप फ्लेक्स खा रहे हैं? क्या आप क्रिल खा रहे हैं? क्या गैनोडर्मा खा रहे हैं? क्या कुरकुमिन ले रहे हैं? हैं? ग्लूकोसामाइन ले रहे हैं कि नीम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? फुट पैच अपनी मदर-फादर को लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? अगर आप ये सब कर रहे हैं, तो ये आपकी बातों में दिखेगा मेरे दोस्त। ये आपके व्यक्तित्व में झलकेगा, ये आपकी पर्सनैलिटी से चीख-चीख के बाहर आएगा कि मैं ये सब कर रहा हूँ भाई, तू भी कर ले। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करते होंगे, तो आप जो कुछ भी बोलेंगे वो बनावटी होगा, लोग नहीं खरीदते। लोग समझदार हैं, आपकी बॉडी अपने आप में चीख-चीख के बोलती है कि ये प्रोडक्ट शानदार है, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी करिए। तो सबसे पहले आपको सेल्फ यूज़र बनना है प्रोडक्ट का, सेल्फ सेलर बनने से पहले। आप कंसिस्टेंसी क्या टाइम पे करते हैं कि नहीं करते? अगर आप टाइम पे करते हैं तो आपकी टीम टाइम पे करती है। आप टाइम पे नहीं करते, आपकी टीम टाइम पे नहीं करती। आपकी टीम सिर्फ और सिर्फ आपका रिफ्लेक्शन है। आपकी टीम सिर्फ और सिर्फ आपका रिफ्लेक्शन है। जैसा आप होते हैं, वैसी आपकी टीम होती है। कभी-कभी लोग बोलते हैं, कि मेरी टीम काम नहीं करती, तो आप काम नहीं करते। कभी-कभी लोग बोलते हैं, मेरी टीम प्लान नहीं दिखाती, तो आप प्लान नहीं दिखाते। कभी-कभी टीम बोलती है, मेरी बात ही नहीं सुनते, इसका मतलब आप भी कहीं न कहीं अपने अपलाइन की बात नहीं सुनते। तो जो आप अपनी टीम में प्रॉब्लम देख रहे हैं, हाँ, हाँ, वो प्रॉब्लम आप में है। आप अपने से वो प्रॉब्लम दूर करिए, आपकी टीम से देखना 2 महीने के अंदर वो प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। आप कहेंगे, अरे! अब मेरी टीम में ये प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ चलेगी? आपके साथ चलेगी, आपसे गायब, आपकी टीम से गायब। तो प्रोडक्ट सेल्फ यूज़ ज़रूर करें और इस बात को हमेशा ध्यान रखिए जो मैं आपको फंडामेंटल बता रहा हूँ, कि आप प्रोडक्ट सेलिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी रिक्रूट भी करेगा। प्रोडक्ट सेलिंग इज़ द की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस कर सकता हूँ मैं अभी बैठ के, जिसमें से 2-3 चीज़ें पे मैं और बात करना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है अभी वो 5 करोड़ क्लब की है। आप सबको पता है कि कंपनी ने 5 करोड़ क्लब ऑफ़र किया हुआ है और ये उसका पहला मंथ है। दिस इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ 5 करोड़ क्लब। आपके टारगेट्स आपके अपलाइन के पास हैं, आपके टारगेट आपके पास भी हैं। मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि हमारी टीम मैक्सिमम लोग 5 करोड़ क्लब क्वालीफाई करें और पहला महीना सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट मंथ इज़ क्रूशियल, फर्स्ट मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे पता है कि इस बार 5 करोड़ क्लब के चेक बहुत मोटे आने वाले हैं। ऐसा मुझे विश्वास है कि इस बार 5 करोड़ का जो पे आउट है, 10 अक्टूबर को जब आएगा, दिवाली वाले महीने में, वो बहुत शानदार होने वाला है। और 5 करोड़ क्लब को फुलफिल करने के लिए मैं अगले महीने एक वर्कशॉप कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने सवेरे अपने ज़ूम मीटिंग में बताया था, वो मैं आपको ही बता देना चाहता हूँ। 23 और 24 तारीख का वो वर्कशॉप है, जब मैं लाइव 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहा हूँ, जो कि रेज़िडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सिर्फ़ स्टार डायरेक्टर तक उसमें अलाउड है आना। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं सिर्फ़ फ्रेशर्स के साथ बैठने वाला हूँ 2 दिन और फ्रेशर को बताने वाला हूँ कि कैसे इस बिज़नेस को बिल्ड करना है। वो करीब-करीब 14 से 15 घंटे का मैराथन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो मैं सेल्फ कंडक्ट करूँगा। खुद ही बैठूँगा, खुद ही सिखाऊँगा। लिमिटेड लोग रहेंगे। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने लास्ट मंथ क्वालीफाई किया है। लास्ट मंथ हम लोगों ने कॉन्टेस्ट लॉन्च किया था, आपको पता है कि जो लोग 5625 पीवी का बिज़नेस करेंगे, अगर वो ब्रॉन्ज़ डायरेक्टर हैं, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और अगर आप स्टार से नीचे हैं और एक एलओ भी और साइड में 2100 पीवी करते हैं, तो भी आपके लिए फ्री था। हाँ, बहुत सारे लोगों ने 2600 पीवी से किया है। अगर वो 2600 पीवी से कर रहे थे, तो उनके लिए कॉस्ट है, वो आपके अपलाइन आपको बता देंगे। सवेरे मैंने उनको बता दिया है। तो आप आ सकते हैं, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। डेट मेरे ख्याल से 23-24 तारीख है, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। मेरे दिमाग से स्किप हो सकता है, यही 1 दिन आगे-पीछे हो सकता है। तो जुलाई में हम लोग कर रहे हैं 1 नाइट और 2 डेज़। आप आइए, जितने भी लोगों ने क्वालीफाई किया इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, मैं 2 दिन सिखाऊँगा आपको। मैं सिखाऊँगा आपको कि कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। मैं सिखाऊँगा आपको कि कैसे लिस्ट बिल्डिंग होती है। मैं आपको सिखाऊँगा कि सोशल मीडिया पे लीड कैसे जनरेट होती है। मैं आपको सिखाऊँगा इस प्रोग्राम के अंदर कि बहुत सारी टीम होने के बावजूद कम पीवी आते हैं, उसका इलाज क्या है। मैं बहुत सारी बातें आपको उसमें बताने वाला हूँ कि कैसे-कैसे लीडरशिप डेवलपमेंट होती है, कैसे-कैसे कम्युनिकेशन होता है अपनी टीम के साथ, डूज़ क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है। गाइस,
मैं सुबेरे भी बता रहा था कि आपको अगर ये पता हो कि ये खाना चाहिए, सुबह-सुबह शहद लेना चाहिए, उसके बाद बॉयल एग आप खा सकते हैं, बहुत सारे लोगों की अलग-अलग डाइट होती है। आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेबल खाना बहुत ज़रूरी है, आपको पता है फ्रूट्स खाने बहुत ज़रूरी हैं, जूस पीना ज़रूरी है, आपको पता है कि यार नारियल पानी सुबह-सुबह पी लेना तो बहुत शानदार दिन जाता है। आपको ये भी पता है कि दिन में 10-12 ग्लास ऑफ वाटर पीना चाहिए, आपको ये सब पता है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। साथ-साथ ये भी पता होना चाहिए कि ज़हर नहीं खाना है, कि क्या नहीं करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने वो सारी चीज़ें कर भी ली, फ्रूट खाए, वेजिटेबल खाए, ग्रीन लीफ खाए, सब खाए, आखिरी में ज़हर भी खा लिया, तो वो सब खाने का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इस बिज़नेस के अंदर पहले 3 साल में क्या नहीं करना है, डोंट क्या हैं, डूज़ क्या हैं वो समझना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि क्या नहीं करना है। तो उस 2 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे होगा? सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पूरे हिंदुस्तान में अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। वेस्टिज अभी 3,000 करोड़ के बिज़नेस पे है और इस साल का टारगेट करीब-करीब 5,000 करोड़ है। अभी करीब-करीब 90 करोड़ लोगों के पास हैंडसेट है। गाइस मैं आपको बता दूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन पीरियड है। वी आर एंटरिंग इनटू द गोल्डन फेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। 90 करोड़ लोगों के पास हैंडसेट है गाइस, और सोशल मीडिया आपको ताकत देता है कि आप अपने होम टाउन में बैठ के, आप अपने घर में बैठ के सिर्फ एक मोबाइल फोन के थ्रू बिजनेस सेट कर सकते हैं, बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे आप इस क्लासेस में आते हैं इस तरह की, हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे कि कैसे अपने घर में बैठ के बिजनेस बिल्ड किए जाते हैं। आप गोल्डन पीरियड में हैं। याद रखिएगा मेरी एक बात, 3 साल हो गए हैं अपने को करीब करीब वेस्टेज करते हुए। बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्शन भी लेकर आएंगे आपकी जिंदगी में, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आएंगी इस प्रोसेस के अंदर कि भाई एक काम करते हैं, आजकल ना ये वाला काम बहुत बढ़िया चल रहा है, चल यहाँ किस्मत आजमा लेते हैं। कौन सा काम है उस डिटेल में नहीं जाना चाहता है। चल यार इस काम में किस्मत आजमाते हैं, चल उस काम में किस्मत आजमाते हैं, चल ऐसा करते हैं, ये कर लेते हैं। गाइस, फोकस हटा दुर्घटना घटी, फोकस हटा दुर्घटना घटी। आप 4 काम 5 काम 6 काम नहीं कर सकते एक साथ। अब आप मुझसे पूछेंगे आप कर रहे हैं, 20 साल आप लगाओ, आप भी कर लेना। इन्वेस्ट 20 ईयर्स ऑफ योर लाइफ इन नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बाद आप 5 काम कर लेना, लेकिन अभी नहीं करो। अभी जड़ें मजबूत नहीं हैं, पैर कमजोर हैं। एक बार जड़ मजबूत कर लो, आपको सेल्फ मैनेजमेंट आ जाए, टाइम मैनेजमेंट सीख जाओ, उसके बाद करना 100 काम मैं मना नहीं करता, लेकिन पहले 3 से 5 साल एक काम एक नियम के साथ फोकस होके करना बेहद 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 जरूरी है। और मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा बढ़िया बिजनेस होता तो आज आप मुझे जानते नहीं, मुझे पहचानते नहीं। दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास मुझसे कहीं ज्यादा पैसा होगा, लेकिन आप मुझे जानते हैं, उनको नहीं जानते हैं। ये ताकत है ना इस इंडस्ट्री की। और इसी इंडस्ट्री में मैं आपको अपना 3 साल लगाने के लिए कह रहा हूँ। आपको नाम, आपको शोहरत, आपको पैसा, आपको दौलत सब मिलता है अगर आप फोकस होकर इस बिजनेस को करते हैं। गाइस, जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महीना आने वाले 3 महीने की टोन सेट करेगा कि आप 5 करोड़ क्लब से कितना पैसा कमाने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ इतना ही बता देना चाहता हूं कि 5 करोड़ क्लब के पैसे बहुत ज्यादा आएंगे। क्वालिफाई कैसे होगा, क्वालिफाई करने का सिंपल यंत्र बता रहा हूं, सिंपल तरीका बता रहा हूं, सिंपल ऑस्पेक्ट बता रहा हूं। एवरीडे मॉर्निंग 6, 6:30, 7 बजे से ग्रुप मीटिंग करना शुरू कर दीजिए अपनी टीम लीडर के साथ। मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं कुछ नई चीज नहीं बताता, सिंपल चीज है, लेकिन मुझे पता है कि क्या करने से क्या होगा। अगले 13 से 14 दिन सुबेरे जल्दी उठ के 6 o'clock, 6:30, 7 o'clock, जो टाइम आपको सेट लगे, आप अपनी टीम के साथ ग्रुप मीटिंग करना शुरू कर दीजिए और पूरे दिन का एक टू डू लिस्ट बनाइए। पूरे दिन की टू डू लिस्ट बनाइए कि आज पूरे दिन में अपने को ये करना है, और रात को 8 बजे फिर एक मीटिंग करिए। सुबह की कमिटमेंट और शाम की कमिटमेंट को मैच करिए कि कितने परसेंट हम लोग
सुबह जो कमिट किए थे शाम को मैच कर रहे हैं कि नहीं, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि नहीं जो हमको 5 करोड़ क्लब लेके जा रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी लोग 5 करोड़ क्लब को अचीव करना चाहते हैं, पहला महीना इज द मोस्ट क्रूशियल मंथ। अगर आपका पहला महीना क्वालिफाई हो जाता है, और जो मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका फर्स्ट मंथ जरूर क्वालिफाई होगा। मॉर्निंग क्लब बनाइए, 6 AM क्लब बनाइए, 7 AM क्लब बनाइए, 7:15 क्लब बनाइए, 8 AM क्लब बनाइए, लेकिन एवरी डे इन द मॉर्निंग अपनी लीडरशिप के साथ बैठिए और पूरे दिन की टू डू लिस्ट बनाइए कि आज हमारा टारगेट है इतने पीवी का बिजनेस करना। खाली टारगेट नहीं है, ये कैसे होगा, उसके लिए हम सेमिनार करेंगे, उसके लिए हम काउंसलिंग करेंगे, उसके लिए हम होम मीटिंग करेंगे। आज यहां पर होम मीटिंग है, आज डीएलसीपी बुक करेंगे, आज ऐसा करेंगे, आज वैसा करेंगे। मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर कन्वर्सेशन अबाउट द बिजनेस आपको रिजल्ट पैदा करके देता है। सुबह 7 AM क्लब, 6 AM क्लब, 6:30 क्लब जरूर बनाएं। जो लीडर्स इस 5 करोड़ के क्लब को क्वालिफाई करना चाहते हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगले 12-14 दिन थोड़ा सुबह जल्दी जाग जाओ। ऑल्दो हम सबको वैसे भी जल्दी जागना ही चाहिए। 7:30 बजे अपने दफ्तर पहुंचने का प्रयास करता हूं। अगर दिल्ली में रहता हूं तो 99% टाइम मैं 7:30 बजे अपने ऑफिस में आ जाता हूं और यहीं से सुबह की मेरी शुरुआत होती है। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये अगले 12-13 दिन आपके लिए बहुत परीक्षा के दिन हैं। 7 AM क्लब बनाइए, 7:15 क्लब बनाइए, 5 AM क्लब बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की काउंसलिंग करने के ऊपर ध्यान लगाइए। अपनी टीम लीडर्स की काउंसलिंग करिए और पूरे दिन का एक टू डू लिस्ट बनाएं और शाम को उस कमिटमेंट शीट के साथ दोबारा बैठें। ऐसा नहीं कि सुबह बनाएं फिर अगले दिन बनाएं। सुबह बनाने के बाद रात को अपनी टॉप लीडरशिप जो सुबह बैठी थी, 5, 7, 8, 10 कितने भी लोग हो सकते हैं। मैंने नहीं कह रहा कि सुबह आपको 100 लोगों को बिठाना है, क्योंकि 100 लोगों को बिठाएंगे बात ही नहीं होगी। सुबह बिठाएं 5 लोगों को। यस यस यस, सुबह बिठाएं अपनी टीम के 5 लोगों को, 6 लोगों को, 7 लोगों को, 10 लोगों को मैक्सिमम। बस अब उन 10 लोगों से आपको टू डू लिस्ट के बारे में बात करनी है कि आज का दिन का काम ये है। रात तक दोबारा बैठना है 8 बजे कि हमने सुबह ये टारगेट लिया था, आज हमारा इतना हुआ है और अगले दिन फिर सुबह आना है। एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए अगले 12-15 दिन। ऑल्दो ये कनेक्टिविटी हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास फायदा है टेक्नोलॉजी का। मेरे दोस्त, आपकी लीडर्स कहीं से भी इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। अभी 7,000 से ज्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान से इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, नेपाल से कर रहे हैं, बांग्लादेश से कर रहे हैं, इवन दुबई से कर रहे हैं। बहुत खुशी है कि इतने ज्यादा संख्या में 7,000 से ज्यादा लोग लाइव मुझे करीब करीब पिछले 1 घंटे से सुन रहे हैं। ये तो तय है यार कि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं, ये तो तय है कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, ये भी तय है कि हमसे बेटर कोई बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहा। हमने नाम बदल दिया है लेकिन तेवर हमारे वही हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार एक नए नाम के लिए भी बहुत बहुत बधाई, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। एक बार ताली बजा दीजिए वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के लिए भी। आप सबको स्वागत है। पहले हिंदुस्तान में काम कर रहे थे, अब दुनिया में काम कर रहे हैं। 7 कंट्रीज वेस्टेज कर रही हैं, तो हम भी 7 कंट्रीज वेस्टेज के पीछे पीछे बाली साहब के पिछू पिछू लग के हम इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वेस्टेज आपके सारे सपनों को पूरे कर सकता है। आपको दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, छिटकने की जरूरत नहीं है। फोकस करिए इस महीने की क्लोजिंग पर, डीप फोकस करिए इस महीने के बिजनेस पर, डीप फोकस करके अपनी टीम पे काम करिए। जिस आदमी का चेक 3,000, 4,000, 5,000 का, कॉल करिए, कम्युनिकेशन करिए। लोग ही लोग हैं मेरे दोस्त। हर आदमी को तेल साबुन शैम्पू की जरूरत है, बस मार्केट से निकले, मार्केट में निकल जाइए और 3 साल का जज्बा, जोश, जुनून लेकर इस बिजनेस में आइए। वेस्टेज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी आप जानते हैं और WWD वेस्टेज का सबसे खतरनाक प्लेटफॉर्म है, ये भी आपको पता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में 20-20 साल के नौजवान लड़के हैं। इस प्लेटफॉर्म में महिलाएं हैं, लेडीज हैं जो शानदार बिजनेस कर रही हैं। अभी हमारे ऑफिस में लीडिंग लेडी का प्रोग्राम हुआ, 3 मर्सिडीज लेकर आई लड़कियां। बेहद खुशी हुई मुझे कि मेघा मेहरा और शिवानी और मनीषा, 3 महिलाएं खुद मर्सिडीज चलाकर आई। मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था। मेरे दफ्तर के बाहर 3 मर्सिडीज खड़ी थी, फोटोग्राफ हो रही थी। मेरा अड़ोस पड़ोस देख रहा था, यार ये क्या है कि महिलाएं, लेडीज, लड़कियां, छोटी छोटी उम्र की लड़कियां खुद की अपनी मर्सिडीज चला रही हैं। अलग ही मोमेंटम था, अलग ही फील था यार। तो ये हमारी टीम में ही संभव है कि यहाँ पर लड़कियां अपने अपने खुद मर्सिडीज ड्राइव कर रही हैं। तो जितना भी लेडीज डिपार्टमेंट है उनके लिए भी हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया कंपनी के हेड ऑफिस के अंदर, जो कि हम हर महीने अब कंटिन्यू करने वाले हैं, लीडिंग लेडी का प्रोग्राम। अभी 3 जुलाई को मैं
अपनी टीम की टॉप मोस्ट लेडीज के साथ बैठकर एक ग्रुप डिस्कशन कर रहा हूँ। एक 5 स्टार होटल के अंदर एक स्ट्रेटेजी मीट हो रही है 3 जुलाई को। किन लोगों के साथ? जो हमारी नेटवर्क की टॉप लीडिंग लेडीज हैं, उनके साथ एक अलग दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, उनकी टीम को बड़ा करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं बहुत सारे पहलुओं पे काम कर रहा हूँ, बहुत सारे डायरेक्शन पे काम कर रहा हूँ। तो आइए मिलकर इस बिजनेस को और बहुत बड़ा करते हैं। ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, छोटे में ज्यादा समझना। इंडक्शन का मतलब सिर्फ मोटा मोटा इतना ही होता है कि मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊं, आप मुझसे कनेक्ट हो जाएं और इस बिजनेस में रहें। स्टे हियर, पीपल विल कम, द पीपल विल गो, द बेस्ट विल स्टे। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेस्ट रहेंगे। 21 साल के बाद भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग का ही हिस्सा हूं। मैं कोई और धंधा नहीं करता, मेरी कोई दुकान नहीं है, मेरा कोई और प्रोफेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्पीच दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं और अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगले महीने की ट्रेनिंग में आपसे मुलाकात करना चाहता हूं और एक और लीडरशिप प्रोग्राम में कर रहा हूं जिसका नाम है मंथन। उसका डेट भी मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको 2 या 3 दिन के अंदर डिलीवर कर दूंगा, जहां पर मैं अपने WWD के टॉप लीडरशिप के साथ बैठने वाला हूं 3 दिन। जी हाँ, इस 3 दिन के मैराथन प्रोग्राम में मैं उनको बताऊंगा कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। कहानियां बहुत सारी हैं, बहुत सारे डिस्कशंस हैं, आपसे करना भी चाहता हूं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेहनत करिए मेरे दोस्त। ये महीना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वादा मुझसे ये करिए कि हर महीने एक रिक्रूट करेंगे। ज्यादा की उम्मीद नहीं कर रहा, ज्यादा बोल ही नहीं रहा करने को। 7,000 लोग मुझे सुन रहे हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर 7,000 लोग एक व्यक्ति को रिक्रूट कर जाएं अगले 4-5 दिन के अंदर, तो कितनी बड़ी तबाही मच जाएगी। दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ये इम्पॉसिबल है? कसम तुम्हें माँ भवानी की, खुद बताओ, क्या ये इम्पॉसिबल है कि तुम एक रिक्रूट करने लग जाओ और वो ना हो? नहीं हो सकता मेरे दोस्त। होगा, तुम चाहोगे तो जरूर होगा। तो मैं आप सबको चैलेंज भी करता हूं, आह्वान भी करता हूं कि 1 रिक्रूटमेंट की जरूरत है अगले 2 दिन के अंदर, संडे और मंडे। कल संडे का दिन है, सब छुट्टी का दिन है। एक रिक्रूटमेंट करना है विद 100 PV एटलीस्ट। 100 PV का एक आदमी रिक्रूट करना है। अड़ोसी, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस कलीग, और सबको एक ही बात बतानी है कि दिस इज द न्यू वे ऑफ अर्निंग। एक नया अपॉर्चुनिटी है मार्केट में जहां आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वो कहता है मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, नो प्रॉब्लम, मेक हिम और हर एज अ कस्टमर। आप उसको सिर्फ कस्टमर बना के भी एक रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। उसके घर जाके बिजनेस का डेमो कर सकते हैं, फ्लेक्स क्रिल के फायदे बता सकते हैं, कैल्शियम के फायदे बता सकते हैं, फुट पैच के फायदे बता सकते हैं। वी हैव प्रोडक्ट्स टू सेल। छाती चौड़ी करके आप किसी के पास जा सकते हैं कि हमारे पास वो प्रोडक्ट हैं जो आपके लिए जरूरी हैं आपकी जिंदगी के अंदर। ये तभी होगा जब आप चाहेंगे ये करना। वाली साहब एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, हमारे प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं लेकिन उनका एक ड्रॉबैक है, उनके पैर नहीं है। वो खुद किसी के घर नहीं जा सकते, लेकिन आपके पास पैर है, आप उनको किसी के घर ले जा सकते हैं। मोर मीटिंग मेकर्स मेक मोर मनी। 5M फिलोसफी बताता आया हूं, मीटिंग मेकर्स मेक मोर मनी। और आपके साथ हूं कंधे से कंधा मिलाकर। वेस्टिज जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट है मेरी जिंदगी का। मुझे वेस्टिज में काम करने का मौका मिला 14 सितंबर 2019 को, और इसी 14 सितंबर 2022 को हम अपनी तीसरी सालगिरह मनाने जा रहे हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। 25,000 लोगों का बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगले 2-3 महीने के अंदर तबाही बिजनेस होने वाला है हमारा। तबाही बिजनेस होने वाला है। नए नए ब्राउन डायरेक्टर निकलने वाले हैं, नए नए क्राउन डायरेक्टर्स निकलने वाले हैं, नए नए डायमंड स्टार, और सब लोग अपनी रैंक अपग्रेड करने वाले हैं। 5 करोड़ का क्लब बहुत कुछ गुल खिलाने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस छोटे से इंडक्शन प्रोग्राम में 1 घंटा 10 मिनट में आपके साथ था, आपको कनेक्ट कर सका हूंगा, कुछ 2-3-4 चीजें आपको समझा सका हूंगा और आपको वापस ट्रैक पे ला चुका हूंगा। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, संडे का दिन है। एक रिक्रूटमेंट, आज की इस मीटिंग से इंस्पायर होकर एक रिक्रूटमेंट की आहुति मैं आप सबसे मांग रहा हूं। कल संडे का दिन है, कुछ भी कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। देखिए, शुरुआत छोटे से ही होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 100 रुपया बचा के क्या आप अरबपति हो सकते हैं? नहीं। 1000 रुपया बचा के आप अरबपति हो सकते हैं? नहीं। ऐसे ही एक रिक्रूटमेंट करके भी आप अरबपति नहीं हो सकते। लेकिन शुरुआत यहीं से होती है।
सेविंग की हैबिट 100 रुपीज से ही डेवलप होती है। सेविंग की हैबिट 500 रुपीज से ही डेवलप होती है। आगे बढ़ने की आदत, लालसा पहले रिक्रूटमेंट से ही चालू होती है। A 1,000 miles जर्नी बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। 1000 मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप वाकई में अपने बिजनेस को लेकर सीरियस हैं, और वो आप हैं, तभी इस सेशन को अभी तक अटेंड कर रहे हैं। कल का दिन चुनौती का दिन है, और मैं आप सबसे कुछ और डिमांड नहीं कर रहा। मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं आया हूँ। मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे कल 10,000 रुपए दे दीजिए, मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपने सपनों का पीछा करिए। अगर मेरी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, बहुत सारे लीडर्स का लाइफ अच्छा हो सकता है, लेडीज़ यहाँ पर पैसा बना सकती हैं, आपकी भी हो सकती है। शुरुआत आपको अभी से करनी पड़ेगी। अभी आपको करना क्या है? अभी एक लिस्ट बिल्डिंग करिए। 3 लोगों की लिस्ट बनाएँ। इस मीटिंग को खत्म होने के बाद 3 लोगों की लिस्ट बनाएँ, ए, बी और सी। इस मीटिंग को खत्म होने के बाद 3 लोगों की लिस्ट बनाएँ। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ 3 पीपल। दिमाग में लिस्ट ना बनाएँ, पेपर पे नाम बनाएँ। नाम लिखें, मोबाइल नंबर लिखें और कल उनसे संपर्क करें। आज ही संपर्क करें कि कल मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ। अगर आपके घर के आस-पास रहते हैं तो होम मीटिंग करें, आस-पास नहीं रहते तो आपका अपलाइन कोई सेमिनार कर रहा है, उसमें प्लांट करें। लेकिन कल एक रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, सबसे। डेली नहीं करने की कह रहा, 1 महीने में 1 भी कर देंगे तो चलेगा। शुरुआत कल से करते हैं। तो मेरी शुभकामनाएँ आप सबके साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूँगा इसी सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत सारी बातें करने का मन तो करता है, लेकिन समय भी टिक, 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 टिक साथ-साथ चल रहा होता है, इजाज़त नहीं देता। आमने-सामने बैठेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे जब हम रेज़िडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे अगले महीने। आप ज़रूर आइए, अपना फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं, अपना ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं, अपने अपलाइन से पूछ के अगर आप क्वालीफ़ाई कर चुके हैं, तो ज़रूर आइए, 2 दिन आपके साथ बैठ के डिस्कस करूँगा। मन तो नहीं कर रहा जाने का, सोचता हूँ बहुत सारी बातें आपको और बताऊँ, लेकिन समय भी ऐसा है कि याद नहीं देता। अगला मीटिंग भी मेरा लाइनअप है। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब लोगों का। वेस्टेज ज़िंदाबाद, विश यू वेल्थ। कुछ बहुत बड़ा करने का इरादा है मेरा, और मैं बहुत सारी प्लानिंग और भी कर रहा हूँ, आपके बिज़नेस को और बड़ा करने के लिए। कुछ सीक्रेट हैं, उनको अभी नहीं रिवील करना चाहता। इतना ही बता सकता हूँ कि आप सबके पे आउट 5 गुना हो जाएँ, ऐसा खोपड़ी लगा रहा हूँ। आपका चेक 5 गुना बढ़ जाए, आपका चेक 3 गुना बढ़ जाए, ऐसा खोपड़ी लगा रहा हूँ, और वेस्टेज आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरी शुभकामनाएँ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। 1 और 1 11 करते हैं, हिम्मत करते हैं। थैंक यू सो मच लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स। बहुत जल्दी फिर आपसे दोबारा इस तरीके से मुलाकात करूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हज़ारों की तादाद में मुझे सुनने के लिए आए, अपना कीमती, बेशकीमती टाइम निकाला। तय हो गया कि आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं। तालियाँ एक बार अपने लिए बजा दें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जहाँ पर हैं टेबल हैं, तो टेबल दबा के ताली बजा दीजिए, हाथ से ताली बजा दीजिए। अपने आजू-बाजू में कोई है, तो उसके हाथ पे एक बार ताली मार दीजिए, और वादा करिए कि कल एक रिक्रूटमेंट कर डालेंगे। 3 लोगों का लिस्ट बनाइए आज ही। नहीं करना चाहता वो नेटवर्क मार्केटिंग, ना सही, मेक हिम अ कस्टमर, मेक हर अ कस्टमर, और कुछ प्रोडक्ट की जानकारी याद कर लीजिए। राइट? तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस। फिर किसी और दिन बहुत जल्दी आपसे इसी महीने प्रयास करूंगा कि एक बार और आपसे मिल सकूं। महीने के लास्ट में 3-4 दिन पहले एक बार और कुछ और इंटरेस्टिंग बातें लेकर आपके साथ आऊं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। विश यू वेल्थ। जय हिंद।